सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी 21। सत की नाव जो चढ़े निर्जय अमरपुर गाँव, आवागमन से रहित भयो अजर अमर निज ठाम। इस साखी में सतगुरु कह रहे हैं कि सत्य की नौका पर जो सवार हो जाता है वह मनुष्य अमरपुर में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, अलग हो जाता है। वह जगह, वह स्थान अजर और अविनाशी है। छंद तोमर 5। वह लोक महिमा ही तो जहाँ पूप पलंग है श्वेत, जहाँ गंध परिमल बास जरी झरे अगर सुबास। उस लोक की महिमा अत्यंत शुभ है, जीव के लिए कल्पना से बाहर सुखदायक है। जहाँ पर फूलों का पलंग मिलता है सोने के लिए, चारों तरफ सफेद ही सफेद रहता है। वहाँ जाने पर चंदन की खुशबू सुगंधी आती है, चारों तरफ से अग्र की सुबासी भरी रहती है। जहाँ यामी सगर संग तहाँ विधि कौतुक रंग, जहाँ लाल हीरो ज्योति मनिता विगति होती। वहाँ उस अमरलोक में आनंद का समुद्र उमड़ता है। हर जो भी आत्मा वहाँ जाता है आनंद के समूह में पड़ा रहता है। वहाँ पर अनेक प्रकार का आश्चर्य भाव होता है। वहाँ पर कौतूहल करने वाला, अचरज में डालने वाला सुख का भाव चारों तरफ रहता है। जहाँ जाने पर हीरा लाल के प्रकाश जैसा प्रकाश होता है, वहाँ पर अविगति कुदरती चारों तरफ मणियों का प्रकाश दिखाई देता है। जहाँ चंद सुर नहीं जायो, यह पवन गमी नहीं पायो, यहाँ अंग झलके नूर सब हंस हैं भरिपूर। जहाँ वहाँ पर चंद्र और सूर्य नहीं जाते हैं, वहाँ पर पवन की गमी नहीं होती,
वहाँ पर प्रत्येक जीवात्मा के, प्रत्येक आत्मा के शरीर से द्योति चमकती है, आभा निकलता है। जितने हंस वहाँ हैं सभी परिपूर्ण हो जाते हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। छवि देखी मगन सुहायो, नहीं काल संशय पायो। नहीं देवश को किछु भाव, नहीं रे निवड़े गनयावो। वहाँ हंसों के स्वरूप की सुंदरता देख करके मन मोहित हो जाता है, मगन हो जाता है। वहाँ पर काल का प्रवेश नहीं होता है, काल नहीं जाता। न दिन है न रात है, न रात में उगने वाले तारों की, न रात में उगने वाले तारे दिखाई देते हैं। नहीं नींद आलस हुया, न सब कर्म बैठे खोया। यह क्षुधा नहीं शरीर, जब पिया अमृत नीर। उस लोक में आलस, शिथिलता, आलस मत शिथिलता और नींद नहीं होता। वहाँ पर निद्रा का वास नहीं है, और जीव के सभी कर्म जो जाता है, उस जीव के सभी कर्म पाप पुण्य के रूप में किया रहता है, सब समाप्त हो जाता है। पाप पुण्य से रहित होकर के वहाँ स्थिर बैठ जाता है, आनंद मगन हो जाता है। जो यहाँ पर शरीर के अंदर जो भूख प्यास लगता है, वहाँ जाने के बाद वहाँ का जब अमृत पी लेता है तो भूख प्यास हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब कि उस लोक में भूख प्यास नहीं है। नहीं काम कामिनी संग, तह युगल शोभित यंग। नहीं माया ममित काल, सब छोट जमक जाल। वहाँ पर न काम वासना है, न औरत साथ में रहती है। यमराज का जितना फंदा है, बंधन है, सब वहाँ जाने पर छूट जाता है। किसी प्रकार का माया का फंदा नहीं रहता है। न तो माया भी वहाँ वस्तु है, और न तो ममिता है, और न तो वहाँ पर काल होता है। मृत्यु से अलग हो जाता है आत्मा, और यमराज का सभी जाल समाप्त हो जाता है। नहीं तरुण वृद्ध वार, रंग एक यशल करार। धन ज्ञान सतगुरु दीन्हा, जो मुक्ति को पथ लिन्हा। वहाँ
शरीर की अवस्थाएं नहीं होती, जैसे बालक, युवा और बुढ़ापा, मृत्यु वहाँ नहीं होता। एक ही अवस्था में आत्मा हमेशा स्थित रहता है। वह सतगुरु धन्य है जिन्होंने मुक्ति का मार्ग बतलाया, जिनके द्वारा जीव को मुक्ति का रास्ता मिला। जिन्हीं वारी तन मन दान, सो संत सुबोधे सुजान। यानी जिसने तन मन धन सब सतगुरु पर समर्पित कर दिया, वही सुंदर ज्ञानी और सज्जन संत है। छंद नराज 5। अति सुख सागर सभ गुण यागर, रही रहियामृत झरियावे। पलंग सुबासा सब भ्रम नाशा, पुहुप बिछाना सो पावे। अत्यंत सुख के सागर में जीव निमग्न हो जाता है और सारे गुणों का भंडार हो जाता है, और रह रह करके यामृत की बूंदों की वर्षा होती रहती है, झड़ी आती है चारों तरफ। सुगंध युक्त सुंदर सुबासी युक्त पलंग मिलता है, सारे भ्रमों का नाश हो जाता है, और फूलों का बिस्तरा मिलता है बिछाने के लिए। अमर सुहासित परिमल बासित, परम आनंद सदा कहिए। जन्म प्रसंग सब सुख संगा, इमि करि सतगुरु पद गहिए। वहाँ का वस्त्र है, वहाँ का वस्त्र अत्यंत सुहावना होता है, सुंदर लगता है, और चंदन की खुशबू से सुगंधित उसकी चंदन की खुशबू उसमें से निकलती है। और परम आनंद हमेशा एक रसी बना रहता है। जो वहाँ पर चला जाता है तो वहाँ जाने के समय से ही सारे सुख उसके संग हो जाता है, उसके साथ हो जाता है। ऐसा सतगुरु का जो पद ग्रहण करता है तो ऐसा सुख उसको प्राप्त हो जाता है। सोरठा 5। एक मुख कहो न जाय, अमर लोक बहु भांति है। गुरुगामी ज्ञान सुनाय, संत सुघर जन जानी है। यानी अमर लोक की रचना ऐसा अद्भुत है कि एक मुख से कोई वर्णन नहीं कर सकता। गुरु के द्वारा जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इस तरह का वो भेद समझ लेता है, वहाँ का सारा ज्ञान बतला देता है, बतलाने लगता है। और ऐसा कोई सुंदर संत ही, सुंदर संत जन ही इस बात को जानते हैं। चौपाई।
कि प्रथमा ही नारी जो पुरुष बिलासा, तामे तीन दिव परगाशा। बाहर भीतर देखो बेचारे, दोहय जुगल पुरुष एक नारी। सतगुरु कहते हैं कि सर्वप्रथम नारी पुरुष यानी निरंजन भगवान और आदि शक्ति भोग विलास किए, और उनके भोग करने से तीन देव पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब आगे कहते हैं कि बाहर इन सारे संसार में और भीतर माने अंदर विचार करके देखो, स्त्री पुरुष दोनों हमेशा जुगल रहते हैं, साथ ही साथ रहते हैं। शिव शक्ति सब संश्रितय जहाँ ले आत्म जीव सब कहे। सो बाहुर छबीर चमारी, अति गुण कोमल बुद्धि अधिकारी। स्त्री पुरुष संसित एक में मिले हुए हैं। जहाँ तक ले आत्मा इस सृष्टि में जीव है, आत्म जीव है, चलता बोलता जीव है, सबके अंदर आत्मा का जो स्वरूप है उसमें वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का स्वभाव रहता है, दोनों का स्वरूप मिला हुआ रहता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे चना में दो दाल होते हैं, उसी तरह से आत्मा के अंदर स्त्री पुरुष दोनों का स्वरूप भरा रहा, दोनों का स्वरूप मिला होता है। इसलिए यह आत्मा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से अलग है। अब वही आत्मा के स्वरूप में से औरत का रूप निकाल करके, औरत का स्वरूप निकाल करके बाहर रचा गया, औरत बनाई गई। वो बहुत सुंदर कोमल सुकुमार और चतुर बुद्धि वाली है। भंवरा भंवरी दुनो रसबासे, लेहि घ्राणी नहीं होहि उदासे। सो तेरी आतन सिंधु शरीरा, उपजे लाल मोती घन हीरा। भावरा भावरी का मतलब कि नर मादा स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे का रस लेने वाले हैं, एक दूसरे के स्वाद में मग्न रहते हैं और स्वाद लेते हैं, कभी इससे उदास नहीं होते हैं। अब जो औरत की रचना हुआ, अब उसका शरीर समुद्र यानी स्त्री के स्वरूप को शरीर की उपमा समुद्र से दिया गया।
जैसे समुद्र में हीरा लाल मोती अनेक रत्न पैदा होते हैं, बनते हैं, उसी तरह से औरत के शरीर से लाल मोती हीरा जैसे महापुरुष पैदा होते हैं। सो फिर कर में जय बधावे, ज्ञान बिना जो हर कहाँ पावे। आयसन लोभ ललच कर लागे, शक्ति बिना दो जा नहीं जागे। तो औरत से पैदा होते हैं लोग, लेकिन फिर ये कर्म करके फंस जाते हैं। यानी जीव जो है मोहनी रूप में फंस जाता है। ज्ञान के अभाव में वह गुण या गुण का पहचान नहीं कर पाता है। ऐसे स्वरूप पर लोभ जाता है, माया के सुंदर रूप को देख करके उसके लोभ में पड़ जाता है। जीव को सबसे ज़्यादा प्रिय औरत का रूप ही होता है। मनुष्य जो है उसका स्वभाव से जितना आकर्षण औरत से उसका होता है उतना और किसी पदार्थ से नहीं होता। बार बार औरत का रूप ही उसको परेशान करता है, खींचता रहता है। बिरला जन जो किन्ह बिचारा, सतगुरु बिना न होयवर। अनुभव ज्ञान भया पर संगा, मन मत भाव वे वेद रंग। इस संसार में कोई बिरला व्यक्ति, बिरला जन जिसने विचार किया, ज्ञान को धारण किया और वो समझा कि बिना सतगुरु का इस संसार से, भवसागर से उद्धार नहीं होता। वो सत्संग में रह करके अनुभव ज्ञान प्राप्त किया, वास्तविकता उसको मिला और वो समझा कि मन का राय जो है, मन का कहा जो करता है, ये अनंत विषयों पर दौड़ता है, ये मन बहुरंगी है। अनुभव गाथा करे पहचानी, को है ये सतगुरु निर्मल ज्ञानी। सतगुरु चरण चिन्ह जब आवे, तब अनुभव गुण हित करि गावे। यानी सत्संग में बैठ करके जब अनुभव किया, अनुभव के द्वारा वह पहचाना और चिन्ह लिया कि निर्मल ज्ञान को देने वाला सतगुरु कौन है। तो जब सतगुरु के चरण को चिन्हने में आ जाता है, जो चिन्ह लेता है, तब वह कि अनुभव किया हुआ ज्ञान जो होता है, सत्य ज्ञान जो प्राप्त किया रहता है, उसको रक्षक समझ करके, कल्याण समझ करके प्रचार करता है। तीन लोक से बाहर कहे, तब सतगुरु गुण हित करि गहे। तीन लोक से बाहर का ज्ञान वह देता है। सत्पुरुष ब्रह्म यमर लोक में जिनका निवास है, उनकी कथा वह कहता है। तब जीव जो है सतगुरु के गुण को
समझ करके, अपना कल्याण समझ करके ग्रहण करता है।